देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां मध्य पूर्व की राजनीति बदलती दिखाई दे रही है। एक तरफ सऊदी अरब और कुवैत ने इजराइल के पासपोर्ट धारकों पर जो प्रवेश प्रतिबंध है वो लगा दिया है और चेतावनी दी है कि अगर कोई इजरायली नागरिक पकड़ा गया तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरी तरफ जॉर्डन ने राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने अपने अरब इस्लामिक सम्मेलन में बेहद सख्त शब्दों में कड़े लहजे में इजराइल की नीतियों की निंदा की है और कतर समेत पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए समर्थन का ऐलान किया है। दोस्तों, ये जो घटनाएं हैं बताती हैं कि फलस्तीन का सवाल अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा, राजनीतिक संतुलन और नैतिक जिम्मेदारी का बड़ा सवाल बन चुका है। आखिर क्यों, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वापस लौटते हैं आज के टॉपिक पर। सऊदी अरब और कुवैत का ये जो प्रतिबंधित सिर्फ एक सुरक्षा कदम नहीं है, ये जो प्रतिबंध लगाया गया ये अरब दुनिया की जनता की आवाज भी है दोस्तों, जो सालों से फलस्तीन के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी। गजा पट्टी में बमबारी, अस्पतालों पर हमले, पानी और बिजली की आपूर्ति रोकने जैसे कृत्य युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। हजारों महिलाएं और मासूम बच्चे मारे जा चुके हैं जिनका कोई कसूर नहीं। ऐसे समय में अरब देशों का ये कदम फलस्तीन की जनता के लिए आशा का संचार करता है। ये दिखाता है दोस्तों कि मानवीय संकट की उपेक्षा अब स्वीकार नहीं की जाएगी। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने अपने भाषण में कड़े शब्दों में साफ कहा कि कतर की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है और उसकी स्थिरता हमारी स्थिरता है। ये दोस्तों बयान जो दिया गया है ये बताता है कि अरब देशों के बीच एकजुटता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। उन्होंने इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि वेस्ट बैंक में उसकी कार्रवाइयां दो राष्ट्र समाधान की संभावना को नष्ट कर रही है। ये बयान इजराइल की उस नीति के खिलाफ है दोस्तों जो फलस्तीन की जमीन, पहचान, अधिकारों पर लगातार हमला कर रही है, बेकसूरों को मार रही है। राजा अब्दुल्ला ने यह भी इस दौरान कहा दोस्तों कि हमारा सम्मेलन ऐसे व्यवहारिक निर्णयों तक पहुंचे जो इस खतरे का सामना कर सके, गजा में युद्ध रोक सके और फलस्तीनी जनता के विस्थापन को रोक सके, उस पर भी विराम लगाए। तो ऐसे में दोस्तों ये जो बयान है न सिर्फ भावनात्मक समर्थन है, बल्कि अगर देखा जाए तो ठोस रणनीति बनाने का आह्वान भी है। अरब देशों के बीच संवाद अब सिर्फ नारे तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो नीतिगत बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है जो बढ़ चुका है एक कदम आगे। इजराइल की आक्रामकता की अगर बात करें तो अब पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन चुकी है ये आक्रामकता। राजा ने कहा है कि कतर पर हमला साबित करता है, दर्शाता है कि इजराइल की धमकी की कोई सीमा नहीं है। यह बयान अरब देशों को चेतावनी देता है कि अगर वो चुप रहे तो अगला निशाना कोई भी देश हो सकता है, कोई भी देश। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमारा जवाब स्पष्ट और निर्णायक होना चाहिए। ये सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ भी है दोस्तों जो मानव अधिकारों की अनदेखी कर रही है। अब आगे बढ़े तो इसमें ये बात भी कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली है दोस्तों कि इजराइल पहले ही यूरोप के कई देशों से आलोचना झेल चुका है। ब्रिटेन ने फलस्तीन को मान्यता देने की दिशा में कदम उठाए हैं, वो भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। संयुक्त राष्ट्र ने गजा में नागरिकों की हत्या को युद्ध अपराध जो है वो करार दिया गया।
अमेरिका का समर्थन भी सवालों के घेरे में है और वो आना लाजमी है। और ऐसे में अरब देशों का ये एकजुट रुख इजराइल को राजनीतिक और नैतिक रूप से अलग थलग कर सकता है। लेकिन अरब देशों के संदर्भ में यह जरूर कहा जा सकता है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सऊदी अरब और कुवैत का ये जो कदम है वो अरब जनता की भावना को आवाज देता है। सालों से अरब देशों की सरकारें पश्चिमी देशों के दबाव में इजराइल से संबंध बनाने की कोशिश करती रही है। ये दबाव ही तो था दोस्तों। लेकिन जनता की भावनाएं फलस्तीन के समर्थन में रही हैं। अब ये स्पष्ट हो चुका है, ये स्पष्ट हो चुका है कि जनता का जो दबाव है वो सरकारों की नीति को बदल सकता है। ये घटना आने वाले सालों में अरब राजनीति की दिशा तय कर सकती है दोस्तों। गजा में चल रही त्रासदी की तस्वीरें हर दिन दुनिया के सामने आती हैं और डराती भी हैं और इंसानियत को शर्मसार भी करती हैं। अस्पतालों में दवाइयों की कमी, बच्चों की भूख से तड़पती आंखें, बमबारी में टूटी सड़कें, ये सब इजराइल की उस नीति का हिस्सा है जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रही है, डिसबैलेंस कर रही है। ऐसे में अरब देशों की जिम्मेदारी सिर्फ राजनीतिक नहीं, मानवीय भी बन जाती है। और इस संकट में कतर की मदद, कुवैत की आवाज और सऊदी अरब की नीति एक बड़े बदलाव की शुरुआत है दोस्तों, एक आशा की किरण है। ये फैसला बाकी देशों के लिए भी अब प्रेरणा बन सकता है। अगर अरब देश एकजुट होकर फलस्तीन के समर्थन में खड़े होते हैं तो ये वैश्विक राजनीति में संतुलन बदल सकता है। पश्चिमी देशों की नीतियों को चुनौती दी जा सकती है। मानव अधिकार संगठनों की आवाज को बल मिल सकता है। यही वजह है दोस्तों कि ये फैसला सिर्फ एक प्रतिबंध नहीं बल्कि वैश्विक नीति संघर्ष की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम भी है। और यही वजह है कि आज देश लाइव इस मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहा है, वो भी सच के साथ। आखिर में इस चर्चा में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि ये समय इतिहास बनाने का है। सऊदी अरब, कुवैत और जॉर्डन जैसे प्रभावशाली देशों ने ये साबित कर दिया है कि फलस्तीन का मुद्दा कोई भुलाया हुआ अध्याय नहीं है और नहीं होने दिया जाएगा। ये अभी भी जिंदा है, संघर्षरत है और अरब जनता की आवाज बन चुका है। आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा दोस्तों कि क्या बाकी देश भी इसी तरह का समर्थन देंगे या नहीं। अरब देशों की ये एकजुटता एक मिसाल पेश करती है या नहीं। अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और हमारे चैनल यानी देश लाइव को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मध्य पूर्व और विश्व राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले देश लाइव के माध्यम से मिले। फलस्तीन की आवाज को मजबूत करने में आप देश लाइव का साथ दें दोस्तों। और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।